कुर्जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री नैमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। 3,9 करोड़ मुनि राजों की। भाषा की समीक्षा कर ली जाए कि वाकई में अंग्रेजी के बगैर सरवाइव करना आसान है भी कि नहीं है। आपके सबके हाथ में मोबाइल होगा, प्राय करके सैमसंग का, है ना। कुछ लोगों के पास एप्पल का भी होगा, MI, ओप्पो और कोई बहुत से होंगे, है ना। अब सैमसंग का वो मोबाइल जिनके हाथ में है, सैमसंग कंपनी कहाँ की है? कोरिया की। एक कोरियन कंपनी भारत तो क्या, आपकी भारत की राजधानी दिल्ली, उससे भी छोटे देश, जितनी आबादी दिल्ली की है उससे भी आधी आबादी वाले देशों में भी जब अपने सैमसंग के प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसी की भाषा में लॉन्च करती है। इजराइल में करेगी तो हिब्रू में करेगी, अरब में करेगी तो अरेबियन में करेगी, और किसी छोटे छोटे देश में आयरलैंड में करेगी तो आयरिश में करेगी, हॉलैंड में करेगी तो डच में करेगी। जो देश दिल्ली की आबादी से भी छोटे देश है उन देशों में भी यदि करेगी तो उसी की भाषा में करेगी। अब जिस देश की आबादी भारत की राजधानी की आबादी से भी कम है वहां पर भी उस कंपनी को उसी की भाषा में सारे गैजेट्स प्रोवाइड करना मजबूरी है। तो फिर भारत में उसको अपने सारे गैजेट्स इंग्लिश में प्रोवाइड करना है, इसमें उसकी मजबूरी है कि हमारी कमजोरी है? अरे इतना बड़ा बाजार जिस देश का है भारत, उस भारत के बाजार में उस सैमसंग को सारे सारे गैजेट्स अपने इंग्लिश में प्रोवाइड करना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है। जब वो छोटे छोटे देश पे भी दे सकती है उसकी भाषा में, तो हम उसको क्यों नहीं मांगना चाहते? कई लोग बोले महाराज आज इंग्लिश इतनी ज्यादा यूज टू हो गए उसके, हम इतनी ज्यादा प्रचलन में आ गई कि उसके बगैर सरवाइव करना बहुत कठिन हो गया है। यदि हम जॉब करना चाहते हैं अथवा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और ट्रेडिंग भी यदि हम वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं, वैश्विक स्तर का व्यापार करना चाहते हैं, तो हमारी इंग्लिश अनिवार्यता है। चलो कोई बात नहीं, आज अपन इसी की शनाख्त कर लेते हैं, इसी की हम खोजबीन कर लेते हैं। ये जो धारणा आप लोगों ने बना के रखी है, सेम यही धारणा धीरे धीरे पहुंच करके जापान तक पहुंची। क्योंकि जापानी लोग तो हर चीज को स्वीकार करने के पहले रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, तब जाके उसको स्वीकार करते हैं। उनको भी लगा कि हमारे यंगस्टर जो हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो इंग्लिश की बहुत ज्यादा पिछलग्गू बन गई, उस इंग्लिश की इतनी अति भक्ति करने लग गई है कि हमारी मातृभाषा की भक्ति उससे छूटती चली जा रही है। तो उन्होंने भी सर्च किया कि वाकई में इंग्लिश कितनी अनिवार्य है। जॉब करने की जहां तक बात है तो जापान में यदि कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता है तो जापानी यदि उसको आती है पर्याप्त है। लेकिन यदि वो ट्रेडिंग करने की बात है अथवा MNC में किसी आउट ऑफ जापान बात करने की बात है तो उसके लिए इंग्लिश कितनी अनिवार्य है। और इंग्लिश यदि अनिवार्य है भी तो उस इंग्लिश को स्कूली पाठ्यक्रम में सिखाना कितना अनिवार्य है। तो आप सुनकर के हैरान होंगे
कि जापान जैसे देश ने जब इस इंग्लिश की अनिवार्यता के बारे में खोजबीन की तो पाया कि एक कोई जापानी विद्यार्थी जो बचपन से लेकर के वो 12वीं कक्षा तक पढ़ता है और उसको 12 साल या 15 साल तक, क्योंकि 2-3 साल नर्सरी और आप LKG UKG की मान लो और 12 साल आपके पूरे स्कूली शिक्षा के मान लो, ये 15 सालों में जितनी इंग्लिश सीख पाता है स्कूली अवस्था में रहते हुए, उतनी इंग्लिश वो स्कूल पार करने के बाद सिर्फ 3 महीने में सीख सकता है। सुन रहे हो? जिस इंग्लिश को सिखाने के लिए हम 15 साल बर्बाद करते हैं, वो 15 साल बाद वो 3 महीने में सीख सकता है। और स्कूली अवस्था में तो उसको जॉब करनी नहीं है, उसको व्यापार करना नहीं है, ना किसी MNC में भर्ती होना है। तो हम उस समय इसको इंग्लिश में धकेल करके उसको जब भाव पकड़ने की उम्र है, उसको भाव पकड़ने की उम्र से भटका करके भाषा में क्यों उलझाएं? और जब वो भाव अपनी मातृभाषा में पढ़ करके पकड़ना सीख जाएगा और जब वो बड़ा हो जाएगा, वो भावों का तो धनी होगा ही और किसी दूसरी भाषा का धनी भी सिर्फ 3 महीने में बन जाएगा। तो जो काम 3 महीने में हो सकता है उसको मैं 15 साल बर्बाद क्यों करूं? अब सोचो, जब जापान जैसे देश ने भी इंग्लिश के बारे में अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए भी सिर्फ 3 महीना मात्र उसके लिए देना पर्याप्त समझा, तो फिर आप लोग 15 साल उसको देख करके अपनी मातृभाषा से परहेज और मातृभाषा से सौतेला जैसा व्यवहार क्यों करना चाहते हो? फिर लोग ये कहते हैं ठीक है महाराज, बाहर की बात छोड़ दो। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कई सारे प्रांत हैं और दूसरे प्रांतों में जब हम जाते हैं, खासतौर से दक्षिण के प्रांत, वहां पर यदि हम हिंदी और मराठी बोलते हैं तो वो उनको गुरेज नहीं होता, वो उससे परहेज करते हैं। और यदि हमें उनसे सर्वाइव करना, उनसे ट्रेड करना है तो इंग्लिश सीखना अनिवार्य है। खासतौर से आप कहना चाहेंगे तमिलनाडु का नाम, है ना, और भी अन्य देशों, अन्य प्रांतों के नाम भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा थोड़ी सी कट्टरता आपको लगती है तमिलनाडु की। चलो हम इसकी समीक्षा कर लेते हैं। आज हम उन सब विषयों को ला रहे हैं और धीरे धीरे आगे जो समय आएगा उनमें उन सब विषयों के बारे में ही चर्चा करेंगे जो आपके अंदर धारणा बना करके ऐसे बैठे हैं कि उस धारणा से बाहर ना निकल करके आप ना राष्ट्रभक्त बन पा रहे हैं, ना जिन भक्त बन पा रहे हैं। उन सब धारणा को धराशायी करने का हम प्रयास करेंगे। तो तमिलनाडु की बात है। सोचो, जब आप तमिलनाडु में जाते हैं और किसी से पूछो हिंदी या मराठी में कि हमें वो वहां जाना है, वहां हम कैसे पहुंचेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसको हिंदी मराठी ना आती हो। खासतौर से हिंदी तो उसको आती है, क्योंकि हिंदी तो आपकी जो मीडिया में इतनी प्रचलन में आ गई है कि हर व्यक्ति को हिंदी समझना भी आता है और सुनना और बोलना भी आता है। ये बात अलग है कि वो बोलने में इतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सुनना और समझने में परफेक्ट है। आप लोग हमारी हिंदी समझ रहे हैं ना? यही हिंदी तमिलनाडु में भी समझी जाती है। लेकिन जब वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? आइदर तमिल और इंग्लिश यू कैन स्पीक, ऐसा बोल देते हैं। तो आपको लगता है कि देखो ये बहुत कट्टर हैं अपने तमिल के प्रति। वो कट्टर नहीं है, वो अपनी, देखो तमिल बोलने वाला पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य है, जबकि हिंदी बोलने वाले लगभग 10 से 12 राज्य हैं। इन 10 से 12 राज्यों ने अपनी मातृभाषा के प्रति बहुमान नहीं किया और अपनी हिंदी को बेचने के लिए उतारू हो गए। यदि वो एक राज्य जिसकी मात्र एक ही राज्य बोलता है तमिल, वो भी यदि तुम्हारे जैसे हो जाएंगे तो तमिल तो खत्म ही हो जाएगी। जब 12 राज्यों ने मिलकर के हिंदी को सुरक्षित रखने का बेड़ा नहीं उठा पाया तो वो तमिल बेचारा एक राज्य अपने तमिल को कैसे बचा पाएगा? इसलिए उनको अपनी मातृभाषा के प्रति इतना बहुमान है। और तुम जैसे जो हिंदी को बेच करके पहुंच करके वो वहां उम्मीद करते हैं कि वो हमसे हिंदी में बात करें, तुम्हारा वो तिरस्कार करते हैं कि तब सबसे पहले तुम अपनी हिंदी में बात करना तो सीख जाओ। तुम उनसे उम्मीद करते हो कि वो हिंदी में बात करें, मराठी में बात करें, लेकिन वो उम्मीद करते हैं पहले आप उनसे टूटी फूटी तमिल में बात करना सीख जाओ। जब वो यहां आते हैं तो क्या आपसे उम्मीद करते हैं कि तमिल में बोलो? आप उम्मीद कर भी लें तो क्या आप उनकी उम्मीद पूरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो तो आपकी उम्मीद पूरी इतनी भी किए हुए हैं कि समझ जाते हैं, भले ही आंसर इंग्लिश में देते हैं कि यू मे स्पीक आइदर इंग्लिश और तमिल। समझ गए तब तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, लेकिन आप तो उनकी भाषा समझ भी नहीं पाओगे। तो भी वो आपसे टूटी फूटी हिंदी में, टूटी फूटी मराठी में बात करना सीखते हैं।
और जान करके यहाँ पर आते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं तो आपसे हिंदी और मराठी और तमिल की उम्मीद नहीं करके हैं, बल्कि टूटी फूटी मराठी सीख करके आते हैं। तो जब आप यहाँ से तमिलनाडु जाओ, केरला जाओ, कर्नाटक जाओ, तो क्या थोड़े थोड़े अपने देश की उन क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों और वाक्यों को याद करके नहीं जा सकते? यदि आप वो टूटी फूटी तमिल बोल करके जब वहां जाएंगे तो वो आपसे फर्राटेदार हिंदी और मराठी में बोलते पाए जाएंगे। लेकिन आप उम्मीद करते हो कि वो हिंदी में बात करें, तो वो कहते हैं हम आपको हिंदी में करेंगे, और क्योंकि आप तमिल में बात करना नहीं चाहते। यदि प्रतिदिन आप अपने भारत की अन्य भाषाओं के छोटे छोटे शब्दों को, बल्कि अपने अपनी डिक्शनरी में सिर्फ एक शब्द जोड़ो भारत की अन्य भाषाओं के, दिन में एक शब्द मात्र, कोई बड़ा भारी काम नहीं याद रखना, तो आपको एक साल में आपकी डिक्शनरी में 365 नए शब्द होंगे। और यदि आप 10 साल तक ऐसा काम करते चले गए तो आप अपने भारत की कई भाषाओं के बोलने के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन हम ऐसा तो प्रयास नहीं करते, और उस भाषा ने, जिस भाषा ने हमारे भारत पर ऐसा दंश मढ़ा है कि हमारी स्वयं की वसीयत को ही ले डूबी है, उस भाषा को सीखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज हो कैसे गई? दुनिया में 200 देश हैं, लेकिन उन 200 देशों में सिर्फ 4.5 देशों की भाषा इंग्लिश है। 4.5 देशों की मातृभाषा मात्र इंग्लिश है, तो उसको हम वैश्विक भाषा कैसे कह सकते हैं? वो 4.5 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन का भी आधा पार्ट, कनाडा और अमेरिका का भी कुछ पार्ट। ब्रिटेन जिसकी मूल भाषा इंग्लिश है, और ब्रिटिश लोग यहां पर आए और आपको इंग्लिश की टोपी बना गए, उस ब्रिटेन की मैं समीक्षा करना चाहता हूं। उस ब्रिटेन के 3 पार्ट हैं, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। यदि आप स्कॉटलैंड में जाओ और इंग्लिश में बोल दो तो आपके चेहरे पर 2 तमाचे लगाए जाएंगे और कहा जाएगा, ए मिस्टर, आप यहां पर स्कॉटिश बोलिए, इंग्लिश नहीं। जिस ब्रिटेन की भाषा हम इंग्लिश मानते हैं, उस ब्रिटेन में ही उसके एक पार्ट स्कॉटलैंड में इंग्लिश के प्रति इतना विरोध है, तो फिर हमारे लिए इंग्लिश के प्रति इतना विनोद क्यों है? जिस देश की भाषा को सर माथे हम चढ़ा लिया है, उस भाषा के प्रति इतना बहुमान हमने क्यों कर लिया है, और अपनी भाषा का अपमान हम क्यों करने लगे? हम लोग जब खजुराहो चातुर्मास कर रहे थे 2018 में गुरुदेव के सानिध्य में, क्योंकि वहां पर तो तमाम तरह के लोग आते हैं और सभी भाषा भाषी आते हैं। आप सुनकर के आपको आश्चर्य लगेगा। हम लोग पहुंचे हुए 1-2 दिन ही हुए थे, और कभी आप खजुराहो गए हो, जब गुरुदेव विराजमान थे, तो गुरुदेव ऊपर वाले कमरे में विराजमान थे, बाकी संघ नीचे वाले कमरों में था। देखा है कभी खजुराहो का, जिससे आपको याद आ रहा हो? तो जो वो गाइड, जो टूरिस्ट आते थे बाहर के, उनको लेकर आते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार कुछ ऐसे देश के लोग आए जो शायद पोर्तुगीज थे या कोई और थे। वो आए तो वहां पर कुछ ब्रह्मचारी लोग बैठे थे जो इंग्लिश जानते थे। तो गाइड ने उनको बताया कि ये वहां उस देश के लोग हैं। तो उन्होंने अपने अभिवादन किया जिस भी रूप में, ऐसे करके, जो भी उनने अपनी भाषा के हिसाब से। और गुरुदेव के पास जो वो ब्रह्मचारी थे, उनसे इंग्लिश में बोलने लग गए कि शायद इनको इंग्लिश में समझ जाएंगे बात। तो इंग्लिश को सुनते वक्त थोड़ा सा ऐसा रिस्पॉन्स तो कर रहे थे वो। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि आप कुछ और यदि कहना चाहते हैं गुरुदेव से तो आप बोलिए इंग्लिश में, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो चुप। तो उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश नहीं जानते क्या? तो उन्होंने कहा, बोला नहीं मुख से, जानते हैं, संकेत किया कि हाँ जानते हैं। तो प्लीज स्पीक। नहीं बोला। क्यों? जब आप इंग्लिश जानते हैं, मैंने जो इतनी सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोल दी, आप उसको समझ गए हैं, तो आप इंग्लिश बोलिए ना। तो वो तुरंत गाइड बोलता है, जो खजुराहो का था, महाराज इनको अपनी मातृभाषा के प्रति इतना गौरव है कि इंग्लिश को ये समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और बोलना भी जानते हैं,
लेकिन कभी भी किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी भाषा को बेच करके नहीं आते हैं। और यदि उनकी भाषा में बोल लो, अथवा आप चाहो तो हिंदी में बोल लो, तो वो हिंदी में थोड़ा बहुत बोल लेंगे, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। ऐसा उनको अपनी भाषा के प्रति बहुमान। ये तो कोई छोटी बात। अब चूंकि वहां जो मंदिर थे उस कैंपस में, क्योंकि खजुराहो में अन्य मंदिर भी हैं और जैन मंदिर को विजिट करने के लिए भी कई टूरिस्ट आते हैं। तो एक फ्रेंच डेपुटेशन आया, एक फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल आया। अब देखना, उसके साथ ही कुछ ब्रिटेन के लोग थे जो इंग्लिश गाइड के साथ वहां पर विजिट कर रहे थे। समझ में आ रही ना आपको बात? तो कुछ ब्रिटेन के लोग थे जो इंग्लिश गाइड के साथ वहां विजिट कर रहे थे। तो फ्रेंच का जो प्रतिनिधि मंडल था वो वहीं आजू बाजू अपना देख रहा था सब मंदिरों को। इतने में क्या हुआ, वो इंग्लिश का प्रतिनिधि मंडल उनके बाजू से गुजरा। वो गाइड उनको बता रहा था कि दिस इज वन, ये ऐसा बता रहा था। तो सारे के सारे वो फ्रेंच लोग वहां से चले जाते हैं दौड़ करके। हम वहीं बैठे हुए थे दूर मंदिर में किसी में। हमने कहा इनको क्या हो गया ऐसा? फिर हमने बुला के पूछा इनको क्या हो गया। बोले महाराज जी, ये फ्रांस के लोग हैं, ये अपने फ्रांस के लोग अपनी फ्रेंच भाषा के प्रति इतना बहुमान करते हैं कि यदि आसपास इंग्लिश सुनाई भी दे तो या तो अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं या वह वहां से भाग करके खड़े हो जाते हैं। सोचो, जिन देशों को आप डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, जिन देशों को आप विकसित राष्ट्र मानते हैं, वो देश भी इंग्लिश की इतनी सी भी गंध को बर्दाश्त नहीं करते। फिर तो आप अपने आप को डेवलप्ड भी नहीं मानते, फिर आप अपने आप को इंग्लिश की आग में झोंकने का प्रयास क्यों करते हो? हम ये नहीं कह रहे कि आप हिंदी, हम ये नहीं कह रहे कि आप मराठी, हम तो ये कह रहे हैं कि भारत में कम से कम सैकड़ों भाषाएं चलती हैं। उन सैकड़ों भाषाओं में कई भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त प्राय हो गई हैं। यदि आपको नएपन का ज्यादा ही यदि गुमान है और नएपन के प्रति ज्यादा ही आपको रुचि है, तो आप किसी ऐसी लुप्त प्राय भाषा जो आपकी भारत की ही है और अब बिल्कुल डूबने की कगार पर है, उसको आप जीवित करने का प्रयास कीजिए। जितना आप इंग्लिश को जीवित करने के लिए और इंग्लिश को बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने के लिए दिन रात डिक्शनरी एक करते हैं, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं और तमाम तरह के दूसरे कोर्स करते हैं, इसकी बजाय यदि आप उस लुप्त भाषा को बचाने का प्रयास करने लग जाओगे तो शायद आप भारत के सर्वश्रेष्ठ और स्वर्णिम भारत को लाने वाले एक श्रेष्ठ नागरिक बन जाओगे। एक दिन में सिर्फ एक शब्द, आपके भारत की कई भाषाएं चलती हैं, आप किसी एक भाषा को चुन लो, इस भाषा के एक शब्द की हम अपनी डिक्शनरी में जोड़ने का प्रतिदिन प्रयास करेंगे और फिर देखना भारत की राष्ट्रभाषा कैसे नहीं बनती। एक मैं दृष्टांत देना चाहता हूं।